नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही प्रिय चैनल प्राचीन ज्ञान में। दोस्तों, पूरे 90 सालों के बाद 6 जनवरी 2023 के दिन शुक्रवार को दिखेगा पौष पूर्णिमा का चांद। इस दिन 4 राशि वालों की लगेगी लॉटरी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे 90 सालों के बाद 6 जनवरी 2023 के दिन पौष पूर्णिमा के बाद इन राशियों के जीवन में आने वाला है माता लक्ष्मी जी का सीधा आशीर्वाद। दोस्तों, 6 जनवरी 2023 को इन राशि वालों की किस्मत चमकने वाली है, बदलने वाली है। मान के चलिए धन की देवी माता लक्ष्मी जी इन 4 राशि वालों के घर पर खुद वास करने जा रही हैं। दोस्तों, आप किसी भी राशि से हैं, मान लीजिए किसी भी राशि से हैं, अगर आप वो क्रियाएं और वो साधनाएं कर लेते हैं जो आपको इस वीडियो में पता चलने जा रही है, तो हम आपको पहले ही स्पष्ट कर दे रहे हैं, आपका 1 रुपये का खर्चा नहीं है, परंतु मान के चलिए आपके जीवन में वो बदलाव आएगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। अगर आप किसी भी राशि से हैं और माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी की साधना आराधना पौष पूर्णिमा के दिन कर लेते हैं, तो मान के चलिए आपके ग्रह में भी बदलाव आएगा। देखिए दोस्तों, आप चाहे मानिए चाहे ना मानिए, ये पूरी दुनिया ज्योतिष शास्त्र पर टिकी हुई है। जब भी ग्रहों की चाल बदलती है तो इंसान के जीवन में बदलाव जरूर आता है। मान लीजिए अगर आप कामयाबी को छूते हुए चले जा रहे हैं तो समाज के लोग यही कहेंगे कि इसके ग्रह बड़े अच्छे हैं, इसके तारे इसका साथ दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप अगर करोड़पति हैं और आपने गलत निर्णय ले लिया तो मान के चलिए आपका सब कुछ चौपट हो जाएगा। यह सब जो होता है यह सब ग्रहों की वजह से होता है। और पौष पूर्णिमा का दिन एक ऐसा दिन है जो माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का दिन माना जाता है। इस दिन अगर कोई भी व्यक्ति सही तरीके की साधना माता लक्ष्मी जी के सामने कर दे तो उसके जीवन में धन आना बंद नहीं होता है। दूसरी तरफ अगर आप भगवान विष्णु जी की सही तरीके से साधना और पूजा पौष पूर्णिमा के दिन कर लें तो मान के चलिए आपके 9 ग्रह आपका साथ देते हैं, आपका दुर्भाग्य भाग्य में बदल जाता है। आपके जो दुश्मन आपके पीछे पड़े हुए थे, आपको नुकसान पहुंचाना चाहते थे, वो आपकी तरफ आंख भी उठा के नहीं देखते हैं। इसलिए दोस्तों, आप किसी भी राशि से हैं, इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक देख लीजिएगा, क्योंकि जो भी साधना आपको बताई जाएगी सिर्फ वो साधना बताई जाएगी। कई लोग कहते हैं ये दान कीजिए वो दान कीजिए, हम ये सब कुछ नहीं बताएंगे आपको। हम वो साधना बताएंगे जो आप घर पर बैठकर आराम से कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ कर सकते हैं और आपका 1 रुपये खर्च नहीं होगा। और इस साधना को करने के बाद आपके घर में सुख समृद्धि धन दौलत का वास होगा। आपके जीवन से कष्ट हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिले, भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिले, पहले तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माँ लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु जी की। अब देखिए दोस्तों, जो क्रियाएं आपको हम बताने आ रहे हैं वो क्रिया किसी कॉपी पेन किताब में बड़े आराम से लिख लीजिए, क्योंकि यह क्रियाएं ऐसी हैं जो ये आम क्रियाएं नहीं हैं, ये वास्तुशास्त्र से ढूंढ के आपके लिए लाई गई हैं। इसलिए इसको कॉपी पेन किताब में लिख लीजिए, क्योंकि अगर इन क्रियाओं को आपने पैटर्न वाइज नहीं किया तो दोस्तों इसका आपको फ़ायदा मिलेगा नहीं। और ये पौष पूर्णिमा का जो दिन आया है ये 90 साल बाद आ रहा है। 90 साल बाद एक ऐसा संयोग बन रहा है जो आपके जीवन से गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकता है। लेकिन आपको साधना करनी होगी, पूजा करनी होगी और बीज मंत्र बोलने होंगे। बीज मंत्र वो मंत्र हैं दोस्तों जो अगर भगवान के सामने बोले जाएँ तो भगवान खुद विवश हो जाते हैं कि वो आपको आशीर्वाद दें। इसलिए दोस्तों हम आपको बीज मंत्र बताने आ रहे हैं शिव पुराण से, वास्तुशास्त्र से, हिंदू पुराणों से। इसलिए बहुत ध्यान से लास्ट तक अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, बिना भगाए देखिएगा। अब देखिए, सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए कि पौष पूर्णिमा के दिन आपको कुछ ऐसी क्रियाएं करनी चाहिए, कुछ ऐसा दान कर देना चाहिए जिससे आपको भगवान का आशीर्वाद मिले। ऐसा क्या आपको करना चाहिए? तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि पौष पूर्णिमा का दिन एक ऐसा दिन होता है जो हिंदू धर्म के हिसाब से जनजीवन का दिन होता है, जिसका मतलब यह है यह दिन चंद्रमा को बहुत प्रिय होता है। माना यह जाता है इस दिन चंद्रमा पूरे आकार में आता है। अब आपको क्या करना चाहिए पौष पूर्णिमा के दिन? सबसे पहले सुबह जब भी आप उठेंगे नहा धो लीजिए और घर पर झाड़ू जरूर लगाइएगा। आप अगर घर के बड़े बुजुर्ग हैं, घर पर झाड़ू लगा करके कूड़ेदान को गलती से भी दरवाजे के आसपास मत रखिएगा, क्योंकि यह कर दिया अगर आपने तो माता लक्ष्मी जी रुष्ट हो सकती हैं। यही एक ऐसा 24 घंटा होता है जब माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आ सकती हैं। घर पर झाड़ू लगाइए, उसको कूड़ेदान में रख दीजिए, कूड़ा बाहर जो कूड़े वाला आता है उसको दे दीजिए, लेकिन कूड़ेदान को गलती से भी दरवाजे के आसपास मत रखिएगा। अब आपने झाड़ू वाड़ू लगा ली, अब आपको नहाना है। नहाने के बाद आपको एक तांबे के लोटे में जल लेना है। अब सूर्य भगवान जी को अर्पित करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि सूर्य भगवान को जल क्यों अर्पित करना है, तो इसका भी उत्तर हम आपको दे दे रहे हैं। देखिए, 1 जनवरी 2023 का दिन था, आपको याद होगा, वह था रविवार का दिन। रविवार का दिन था, इसका मतलब यह है कि रविवार का दिन जो होता है वो भगवान सूर्य जी का दिन होता है। और पूरा साल जो है अब वो सूर्य भगवान के नियंत्रण में रहेगा, मतलब सूर्य भगवान के कंट्रोल में रहेगा। बहुत ध्यान से समझिएगा। तो आपके जो भी ग्रहों की चाल होगी वो सूर्य भगवान पर बहुत निर्भर करेगी। तो अगर आप पौष पूर्णिमा के दिन भगवान सूर्य जी को जल अर्पित करते हुए उनका बीज मंत्र बोल देते हैं जो आपको हम बताने आ रहे हैं, तो मान के चलिए दोस्तों
आपको सूर्य भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों कॉपी पेन ले लीजिए, बीज मंत्र कृपया करके लिख लीजिए। बहुत आसान सा बीज मंत्र है। यह मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो नारायण। इस मंत्र को आपको 51 बार बोलना है। आपको 1 लोटा जल सूर्य भगवान को अर्पित करना है और अपने कमरे में आ जाना है। इतना करने मात्र से पूरे साल आपको सूर्य भगवान जी का आशीर्वाद मिलता है। अब दूसरा आपको बहुत ध्यान देना जो आपको हम बताने रहे हैं। देखिए ये क्रियाएं ऐसी होती हैं दोस्तों जो जीवन में बदलाव ला सकती हैं, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको सिर्फ क्या करना है दोस्तों कि आपके घर में भगवान विष्णु जी की कला चित्र है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो ले आइएगा। कला चित्र ले आइए भगवान विष्णु जी की और माता लक्ष्मी जी की। आपको अब माता लक्ष्मी जी के लिए और भगवान विष्णु जी के लिए वह बीज मंत्र बोलने हैं जिससे आपके जीवन में आपको फ़ायदा हो, भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिले, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिले। इसलिए इन बीज मंत्रों को लिख लीजिए और कितनी बार इन बीज मंत्रों को बोलना है यह भी लिख लीजिए। सबसे पहले दोस्तों आपको भगवान विष्णु जी के सामने हाथ जोड़ना है, हल्दी उनके पाँव में लगाते हुए वह हल्दी का तिलक धारण कर देना है और आपको बोलना है ओम भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप आप 1001 बार करेंगे। यह बीज मंत्र है भगवान विष्णु जी का। अब यह करने भर मात्र से आपको पूरे साल भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपके जीवन से कष्ट, परेशानी, गरीबी, दरिद्रता खत्म हो जाएगी। मान के चलिए आपका 9 ग्रह आपका साथ देंगे एवं आपके तारे भी आपका साथ देना चालू कर देंगे। भगवान विष्णु जी के लिए की गई ये साधना पौष पूर्णिमा के दिन बहुत शुभ मानी जाती है, आप चाहे किसी भी राशि के हों। दूसरी साधना है वो माता लक्ष्मी जी के लिए। यह किस प्रकार से करनी है ध्यान दीजिएगा। आपको सिर्फ यह करना है ओम श्रीम श्रीये नमः। फिर से हम रिपीट कर देना है दोस्तों, ओम श्रीम श्रीये नमः 1001 बार इस बीज मंत्र का जाप करना है। इतना करने भर मात्र से मान के चलिए आप किसी भी राशि के हैं, आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। माता लक्ष्मी जी आपके घर पर कभी ना कभी वास करने आएंगी। आपके घर पर धन का आगमन शुरू हो जाएगा और परेशानी, दरिद्रता, कष्ट खत्म हो जाएगा। ये सारी क्रियाएं हमने आपको इसीलिए बता दी दोस्तों क्योंकि अगर आप अलग अलग वीडियो पे जाएंगे तो आपको यही पता चलेगा ये दान कीजिए, वो दान कीजिए, इतना पैसा खर्च कीजिए, ये खरीद के लाइए। हम इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखते हैं। हम सोचते हैं कि अगर कोई गरीब व्यक्ति है, उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन अगर वो भगवान जी की पूजा करना चाहता है तो वो कैसे करेगा, इस तरीके से हम वीडियो को बनाते हैं। भारत के आप किसी भी राज्य से रह रहे हैं, आप हिंदू हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और इन बीज मंत्रों का जाप कर लीजिए क्योंकि इसमें आपका 1 रुपये का खर्चा नहीं है, परंतु आपके जीवन में इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। अब दोस्तों आप मान लीजिए दान कर सकते हैं, जैसा आपके अंदर क्षमता है दान करने की, तो आप क्या करना चाहिए आपको। आप लड़के हैं, आप बुजुर्ग हैं, आप कुछ भी हैं, सुनिएगा ध्यान से। अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, प्रमोशन आपको चाहिए, आप संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो ऐसे चीज़ों के लिए आपको पौष पूर्णिमा के दिन 11 रोटी के साथ गुड़ की भेली किसी भी गाय को खिला देना चाहिए। अगर आप इतना करते हैं तो माना यह जाता है कि गाय में बसने वाले 33 कोटि देवी देवताओं का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है और यह आशीर्वाद से साल में कभी ना कभी आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। पौष पूर्णिमा के दिन अगर आप लोग कपड़ा दान करते हैं, मतलब ऊनी कपड़ा, चादर, कंबल या घर में कोई भी पुराना कपड़ा हो, अगर उसको गरीबों में दान करते हैं तो माना यह जाता है कि आपके कई तरीके के दोष जो होते हैं वो उससे ख़त्म हो जाते हैं। पूर्व जन्म के जो भी पाप होते हैं वह ख़त्म हो जाते हैं। आपके जीवन में माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अब जो क्रिया आपको हम बताने आ रहे हैं वह एक ऐसी क्रिया है कि माता लक्ष्मी जी आपके घर पर जरूर वास करने आएंगी। आपने सदाबहार का तो पौधा देखा ही होगा, जैसा ही आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। इस पौधे पर माता लक्ष्मी जी के अष्ट रूप वास करते हैं। मतलब इस पौधे को पौष पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त से पहले अगर घर पर लाया जाए तो माना यह जाता है कि साल में कभी ना कभी माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने जरूर आएंगी। दोस्तों अभी तक हमने जो आपको क्रियाएं बताई हैं वो ऐसी क्रियाएं हैं जो बहुत आसान सी क्रियाएं हैं और इनमें आपका पैसा खर्च नहीं होना है। अब आपको हम बताने जा रहे हैं किन किन राशि वालों का जीवन बदलने जा रहा है। सबसे पहली राशि जो है वह है कन्या राशि। कन्या राशि के जो भी व्यक्ति हैं उनके जीवन में एक ऐसा बदलाव आने जा रहा है कि मान के चलिए अब उनको परेशानी नहीं होगी। कन्या राशि वालों का जो भी काम फंसा हुआ था इतने दिनों से अब वो बन जाएगा। आपके जीवन में धन आगमन के कई रास्ते खुल जाएंगे, धन आने के कई स्रोत खुल जाएंगे एवं माना यह जा रहा है कि अगर आपका व्यापार ठप पड़ गया था अब आपका व्यापार दौड़ने लग जाएगा। आप नया व्यापार इस दिन के बाद शुरू करते हैं तो मान के चलिए आपको नए व्यापार में कामयाबी हासिल होगी। दूसरी राशि जिसका इसके बाद बदलने जा रहा है भाग्य, वह है कुंभ राशि। अगर आप कुंभ राशि के हैं सबसे पहले तो वीडियो लाइक कर दीजिए क्योंकि ये कहना गलत नहीं होगा कि माता लक्ष्मी जी दोनों हाथों से आपके ऊपर धन बरसाएंगी। माना यह जा रहा है धन संबंधित जितने भी कार्य हैं आपके वह बनेंगे। अब मतलब धन का आगमन अगर आपके जीवन में बंद था वह तो खुलेगा ही खुलेगा। माना यह जा रहा है कि आपके जीवन में जो धन आएगा वो टिकेगा भी और आपके हाथ से जाएगा नहीं। मतलब अब जिस भी चीज़ में आप पैसा लगाएंगे वह पैसा दुगना, 3 गुना, 4 गुना होने की उम्मीद है। पौष पूर्णिमा कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ होने वाली है।
अब तीसरी राशि जो आपको हम बता दें वह है दोस्तों मेष राशि। अगर आप मेष राशि के हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो नौकरी की प्राप्ति आपको हो सकती है। अगर आप मेष राशि के हैं तो मान के चलिए आपकी नौकरी कई बड़े ओहदे पे हो सकती है। आप नौकरी कर रहे थे, आपको उसमें प्रमोशन मिल सकता है, नौकरी में आपकी वेतन में वृद्धि हो सकती है। मेष राशि वाली जितनी भी कन्याएं हैं, मान के ये चलिए कि आपकी शादी अगर बहुत दिन से रुकी हुई थी तो अब आपकी शादी होना तय है। मतलब आपको एक अच्छा वर मिलेगा और आपकी अच्छी सी शादी होगी और आपका जीवन बड़ा अच्छा बीतेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी दोनों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और आपके जीवन से आप कष्ट हमेशा हमेशा के लिए जाने वाला है। दोस्तों आखिरी जो राशि है वो है तुला राशि। अगर आप तुला राशि के हैं तो मान के चलिए आपकी नौकरी विदेश में लग सकती है। मतलब कई तुला राशि वाले ये जानते हैं कि वो विदेश में नौकरी करने के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और उत्सुक थे, तो अब आपकी जो नौकरी है वो विदेश में भी लग सकती है। अगर आप विदेश में रह रहे हैं, आपको वहाँ की नागरिकता भी मिल सकती है। इसी प्रकार से अगर आप तुला राशि के हैं, भारत में रहते हैं, तो आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति हो सकती है। मान के चलिए कई प्रकार के ऐसे सुख हैं जो आपके लिए अब तैयार हैं आप पर वास करने के लिए। मतलब अब आपके जीवन से कष्ट हमेशा हमेशा के लिए जा रहा है और आपके पास सुखों का भंडार आ रहा है। बस आपको करना यह है कि हर शुक्रवार को आप लोगों को तुलसी माता के सामने दिया जला देना है और 1 लोटा जल सुबह के वक्त अर्पित कर देना है। ये क्रिया अगर तुला राशि वाले करते हैं तो उनके जीवन में कष्ट आ ही नहीं सकता। तो दोस्तों ये सारी जानकारी आपको वास्तुशास्त्र से दी गई है। अभी तक आपने वीडियो नहीं लाइक किया है तो वीडियो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माला।